हाँ, तो स्टार्ट कर रहे हैं प्रोटीन का डाइजेशन। प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं किस सब्सटेंस में अपने प्रोटीन्स पाए जाते हैं। प्रोटीन का सोर्स क्या है? जो मेन प्रोटीन सोर्स है हमारे भोजन का, वो है पल्सेज हो गए, फिश हो गई, एग हो गया, मिल्क हो गया, व्हीट हो गया और सोयाबीन और वेरियस टाइप ऑफ पल्स हो गए, पल्सेज हो गए। चूंकि अब प्रोटीन की डाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोटीन डाइजेशन ओरल कैविटी से। तो जैसे कि हम भोजन को या और प्रोटीन को अपने मुंह में लेके और ओरल कैविटी में लेके जाते हैं, तो वहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे प्रोटीओलिटिक एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता है। हमारे सलाइवा में प्रोटीओलिटिक एंजाइम ना प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हो पाता है। उसके बाद अपने एसेसरी जीआईटी में आए, तो एसेसरी जीआईटी ऑर्गन में तो अपने पास ओरल कैविटी के बाद आ जाता है स्टमक। स्टमक में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टमक में पेप्सिन प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण यहाँ प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो ये पेप्सिन रहता है, वो प्रोटीन को प्रोटियोज, पेप्टोन्स और लार्ज पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे यहाँ पे कन्वर्ट किया है प्रोटीन को पेप्सिन के हेल्प से, प्रोटीन को पेप्सिन के हेल्प से, पेप्सिन की हेल्प से प्रोटियोजेज पेप्टोन्स लार्ज पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया है। अब कहा ओरल कैविटी में हम देख चुके हैं, स्टमक में देख चुके हैं, अब देख लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है। तो बात आ गई स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखा जाए पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेशन से, पेनक्रियाटिक जूसेस से ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन निकलता है, जो कि प्रोटियोजेज पेप्टोन्स को ब्रेक करके डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। अब ये जो प्रोटियोजेज है, पेप्टोन्स है, इस पे ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन एक्ट करता है और इसको डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए और बी यहाँ प्रेजेंट है, और ये जो कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए एंड बी है, ये इसी ये जो अपना डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड है, इस पे एक्ट करके ये अमीनो एसिड को बना लेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे डाइपेप्टाइड है, ट्राइपेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड है और कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए एंड बी दोनों इस पे एक्ट किया है और इसको फाइनली अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया है। फिर क्या कहते हैं सक्सेसिव का जाना, यहाँ पे प्रोटीन का फाइनल डाइजेशन होता है, जो कि हम कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए एंड बी को देखे थे, डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए और बी की मदद से अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गए थे। अब सक्सेसिव में देखेंगे, जो डाइपेप्टिडेज है, डाइपेप्टिडेज एज लिखा है ना यहाँ पे, यहाँ पे एज है ना, एज इक्वल टू एंजाइम, ए एंजाइम को सिग्निफाई करता है। तो कहते हैं डाइपेप्टिडेज हो गया, ट्राइपेप्टिडेज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, अमीनो अमीनो पेप्टिडेज सॉरी। फिर इस पे डाइपेप्टाइड्स हो गए, ये डाइपेप्टाइड्स, सॉरी 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 इनकन्वीनियंस फर्स्ट, ये जो वेट, ये जो डाइपेप्टाइड हो गया, ट्राइपेप्टाइड हो गया, पॉलीपेप्टाइड हो गया, और ये इनकी हेल्प से ये डाइपेप्टिडेज है, ट्राइपेप्टिडेज, अमीनो एसिड पेप्टिडेज जो है अमीनो एसिड में फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही रहा प्रोटीन का डाइजेशन। आगे अगर आपको मेटाबॉलिज्म, अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन समझना है, तो
आगे आप हमको बता सकते हैं। थैंक यू।